मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब किसी से अत्यधिक प्रेम करता है, तब उसे बहुत बार बहुत ही कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि सम्मानित और कठिन पद हासिल करने के लिए सबसे कठिन परीक्षा ही देनी पड़ती है। जैसे अग्नि में तपे बिना स्वर्ण सुंदर आभूषण का रूप नहीं ले सकता है, जैसे पथरीले मार्ग में चले बिना नदी समुद्र में नहीं मिल सकती है, मेरे प्रिय, उसी प्रकार से दिव्य प्रेम कठिन परीक्षा की कसौटी से गुजरे बिना कभी भी पवित्र नहीं होता है। इस सृष्टि की कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है। यदि तुम्हें यह संदेश मिला है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण निहित है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। चाहे एक छोटी घटना हो या बड़ी घटना, सब कुछ आपस में संबंध रखता है। यह सब कुछ ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। अब जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, ये घटना भी तुम्हारे जीवन से संबंधित ब्रह्मांड की प्रमुख योजना का हिस्सा है। ये संदेश आज इसी समय तुम्हारे पास क्यों पहुंचा है? आखिर इसका क्या कारण है? तुमने अपना समय आखिर इस संदेश को सुनने के लिए क्यों दिया हुआ है? आखिर क्यों तुम ये जानने को व्याकुल हो, मेरे प्रिय? जब तुम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ जाओगे, तो तुम्हारी सारी चिंताएं क्षण भर में ही समाप्त हो जाएंगी। तुमने जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की हुई है, जिसने वर्षों से तुम्हारे जीवन में आने के लिए साधनाएं की हैं, जिसकी आंखें तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं देखना चाहती हैं, जो तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान है, जिसके आने के बाद तुम आध्यात्मिक जागृति से होकर गुजर रहे हो, वो अब आ रहा है। तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, जिस ऊंचाई को तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो तुम्हारी सोच से बहुत परे है। और यह भी इस ब्रह्मांड की ही योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में सदा सदा के लिए आ चुका है। बस अब उसका उसके वास्तविक स्वरूप में आना बाकी है। अब तुम्हारे उस संघर्षशील प्रतीक्षा का अंत होने जा रहा है। जैसे एक पक्षी अपने दोनों पंखों के साथ आकाश में आजाद उड़ान भरता रहता है, वैसे ही वह अब तुम्हारा पंख बनेगा और तुम उसके साथ आजाद उड़ान को भरने लगोगे। अपने जीवन को दिव्य प्रेम की ऊर्जा से यदि तुम भरने को लालायित हो, तो अभी 777 इस अंक को अवश्य लिखो और साथ ही खुद से यह कहो कि मैं दिव्य प्रेम को आकर्षित कर रहा हूं। मैं प्रेम के लिए चुंबक हूं। मेरा मन खुशियों से भर रहा है।
मैं जिस प्रेम की आकांक्षा में सदा से रहा हूँ, वो प्रेम अब मुझे मिलकर रहेगा। मेरा जीवन ना केवल प्रेम से बल्कि धन धान्य से भी भर रहा है। मेरा परिवार खुशियों के साथ उत्सव मना रहा है। मैं जिस चीज को चाहूं उस चीज को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। मेरा सामर्थ्य, मेरा सौभाग्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। मैं धन को आकर्षित करने में लग गया हूँ। मैं धन के लिए एक सकारात्मक चुंबक हूँ। इसलिए मैं धन सकारात्मक, सुरक्षात्मक रूप से आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें इन वाक्यों को प्रतिदिन दोहराते रहना है और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम सकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे आकर्षण की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। जब तुमने अध्यात्म जागृति की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया था, तब से ही तुम्हारे भीतर के सभी चक्र सक्रिय होने को बेताब है। सर्वप्रथम तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। साथ ही तुम्हारा हृदय चक्र और आज्ञा चक्र भी जागृति की कगार पर है। मेरे प्रिय, मूलाधार चक्र मनुष्य के मूल आधारों के लिए उत्तरदायी होता है। तुम जिन भौतिक वस्तुओं की कल्पना करते हो, उन भौतिक वस्तुओं को ये मूलाधार चक्र तुम्हारे जीवन में प्रस्तुत कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी किसी भी बात पे, किसी भी इच्छा पे और किसी भी शक्ति पे संदेह नहीं करना चाहिए। जब तुम संदेह करने से बचते हो, तब तुम एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहे होते हो, क्योंकि अब तुम जिन चीजों की कल्पनाओं करने में लग जाओगे, वो स्वतः ही पूर्ण होने लगेंगी। तुम्हारा मन विभिन्न प्रकार के अवसरों को स्वतः ही उत्पन्न करने में लग जाएगा। तुम्हारा ये शरीर अनेक ऊर्जाओं से भरता चला जाएगा और तुम्हारे ग्रह सकारात्मक चाल चलने लगेंगे। तुम अभी तक जिन ग्रहों के चाल से पीड़ित थे, वो भी अपनी दशा बदल देंगे और तुम्हारे पक्ष में आने को मजबूर हो जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हें केवल अपने ऊपर विश्वास रखना है। कोई भले ही तुम्हें दबाने का प्रयत्न कर रहा हो, किंतु तुम्हें दबना नहीं है। और जब तुम किसी के आगे झुकने से इनकार कर देते हो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो, तब तुम्हारा सूर्य ग्रह मजबूत होता चला जाता है। और जब मनुष्य के ग्रहों के स्वामी सूर्य कवि हो जाते हैं, तब मनुष्य के जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर अपने आप ही बनने लगते हैं। अब तुम इसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हो और जल्द ही तुम्हारी आर्थिक उन्नति सबको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। ये उन्नति उस वृक्ष के समान होती है जो शुरुआती दिनों में तो जरा भी अंकुरित नहीं होता, किंतु जब वो एक बार अंकुरित हो जाता है तो सीधे ही कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है और अपनी छत्र छाया में लोगों को समेट लेता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही अचानक उन्नति को प्राप्त करेगा, किंतु ये अचानक नहीं होगा। ये क्रिया धीरे धीरे हो रही है, जिसका प्रभाव तुम्हें अचानक से दिखने लगेगा।
और अब तुम कहीं बाहर जाने की तैयारी करने लगोगे, किसी ऐसी जगह पे जहां तुम कई सालों से जाने के इच्छुक रहे हो। अब तुम्हारी यात्रा के अवसर बन रहे हैं। ये यात्रा तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। इस यात्रा के बाद तुम वो मनुष्य नहीं रहोगे जो हुआ करते थे, क्योंकि ये यात्रा तुम्हारे मन को भीतर से बदल कर रख देगी और तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का संचार कर देगी। तुम एक ऐसे भंडार के रूप में जाने जाओगे जिसके आसपास होने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तुम्हारे आभा मंडल में आया हुआ प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर या कोई पक्षी हो, हर कोई तुमसे प्रभावित हो उठेगा। तुम शायद इसे महसूस न कर पाओ, किंतु उनकी आंखों में तुम्हें ये चमक दिखने लग जाएगी। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे मुख से निकला हुआ तेज लोगों को अपनी तरफ खींचने लगेगा, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए तुम्हें मिला है और धीरे धीरे तुम इस क्रिया में माहिर होते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन उस जल की भांति है जो जहां भी जाता है वैसे ही आकार में ढल जाता है। तुम भी उसी भांति विभिन्न आकारों में ढल सकते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रगति के दिन बहुत नजदीक हैं। अपने मन से सभी भय निकाल दो और तुम अपने प्रगति में कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद विभिन्न रूपों में सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।